नाज़रीन आदाब, मैं हूँ युसरा और आप देख रहे हैं MMC न्यूज़ इंडिया। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सच्ची और अच्छी खबरें सबसे पहले देख सकें। 2021 के आगाज़ में आसाम में होने वाले असेंबली इंतखाबात से पहले आसाम के मुसलमानों पर फिर लटकी NRC की तलवार। स्टेट कोऑर्डिनेटर का मुतनाज़िर नोटिफिकेशन, NRC में गैर कानूनी अशखास के शामिल होने का दावा। सदर जमीयत उलमाए हिंद मौलाना सैयद अरशद मदनी NRC के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे पिटीशन। क्या है पूरा मामला, इस पर देखिए हमारी मुकम्मल रिपोर्ट। हिंदुस्तान ने साल 2019 में मुल्कगीर सतह पर हुकूमत के काले कानून के खिलाफ यानी NRC, NPR और CAA के खिलाफ तहरीक चलाई गई थी। इस तहरीक में मुल्क की अहम शख्सियात ने हिस्सा लिया था और हुकूमत के इस काले कानून के खिलाफ एहतिजाजी मुजाहरे भी किए गए थे। बहरहाल कोरोना वायरस जैसी आलमी और मौलिक वबा के सबब ये तहरीक खत्म हो गई थी, लेकिन अब आसाम से ऐसी खबर सामने आ रही है कि आसाम के मुसलमानों पर फिर से NRC की तलवार लटक रही है। इसी पस मंज़र में रोज़नामा इंकलाब ने एक खबर शाया की है जिसकी सुर्खी है, आसाम के मुसलमानों पर फिर लटकी NRC की तलवार। स्टेट कोऑर्डिनेटर का मुतनाज़िर नोटिफिकेशन, NRC में गैर कानूनी अशखास के शामिल होने का दावा। तफसीली खबर कुछ इस तरह है। 2021 के आगाज़ में होने वाले आसाम असेंबली इंतखाबात से कबल बीजेपी हुकूमत ने NRC में शामिल हो चुके मुसलमानों को शहरियत से महरूम करने और उनके हक राय दही को मुतासिर करने के लिए नई हिकमत अमली तैयार की है। नीज़ इसको अमली जामा पहनाने के लिए इसने स्टेट कोऑर्डिनेटर के जरिए 13 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी कराया कि ऐसे बहुत से गैर कानूनी अशखास और उनके अजदाद का नाम NRC में शामिल हो गया है जो या तो मशकूक हैं या फिर डी वोटर हैं। चुनांचे शुरू से इस मामले में कानूनी चाराजोई करने वाली जमात जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी ने बरहमी का इजहार किया और सुप्रीम कोर्ट में बजात खुद पिटीशन दाखिल करने का फैसला लिया। वो पीर को अपने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड फुज़ैल अय्यूबी के जरिए पिटीशन दाखिल करेंगे। वाज़ेह रहे कि स्टेट कोऑर्डिनेटर हतेश देव शर्मा ने गुज़िश्ता 13 अक्टूबर को रियासत के तमाम डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ऑफ सिटीजन रजिस्ट्रेशन DRSR को एक नोटिफिकेशन जारी करके कहा है कि हमारी मालूमात में ये बात आ चुकी है कि ऐसे बहुत से गैर कानूनी अशखास और उनके अजदाद का नाम NRC में शामिल हो गया है जो या तो मशकूक हैं या डी वोटर हैं या फिर फॉरेन ट्रिब्यूनल से गैर मुल्की करार दिए जा चुके हैं। ऐसे तमाम लोगों का नाम NRC से हटाया जाए क्योंकि ये गैर मुल्की हैं। मिस्टर शर्मा ने इस हवाले से शहरियत कानून, शहरियों का रजिस्ट्रेशन और कौमी शनाख्ती कार्ड का इजरा 2003 की दफ़ा 4(3) का हवाला दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आसाम में NRC की हतमी फहरिस्त की इशाअत से कबल ज़रूरत के मुताबिक इस तरह के लोगों के नामों का रीवेरिफिकेशन किया जा सकता है। मिस्टर शर्मा की इस दलील पर सदर जमीयत ने हक़ाइक़ पर रोशनी डालते हुए कहा कि 23 जुलाई 2019 को मरकज़ और आसाम सरकार NRC की जज़वी फहरिस्त की इशाअत के बाद ऐसे लोगों के खिलाफ रीवेरिफिकेशन जा रही थी जिनके रिश्तेदार NRC में शामिल नहीं हैं। ताहम उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दरख्वास्तों को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि अब दोबारा NRC या रीवेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। ताहम उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दरख्वास्तों को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि अब दोबारा NRC या वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। इसलिए NRC की हतमी फहरिस्त 31 अगस्त 2019 तक शाया कर दी जाए। हर चंद के जमीयत उलमाए हिंद ने डी वोटर को होल्ड पर रखने की एक अपील सुप्रीम कोर्ट में कर रखी है, मगर स्टेट कोऑर्डिनेटर का कहना है कि उन्हें होल्ड पर नहीं रखा जा सकता बल्कि ये गैर मुल्की हैं, इसलिए उनका नाम NRC से खारिज होना चाहिए। मौलाना मदनी ने कहा, ये वही हतेश देव शर्मा हैं जो स्टेट कोऑर्डिनेटर बनने से पहले ही आसाम शहरियत के ताल्लुक से अपने बयानात को लेकर मुतनाज़े हो चुके थे।
उनके स्टेट कोऑर्डिनेटर बनने के फौरन बाद जमीयत उलमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल करके उनकी तकर्रुरी पर सवाल उठाया था और दलील दी थी कि मिस्टर शर्मा गैर जानिबदार नहीं हैं और पहले ही अपने इश्तियाल अंगेज बयानात से सुर्खियों में आ चुके हैं, जिसमें उन्होंने एक मखसूस तबके को अपना निशाना बनाया है। इसलिए इस तरह के किसी शख्स को स्टेट कोऑर्डिनेटर जैसी अहम जिम्मेदारी कैसे दी जा सकती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मरकज और आसाम हुकूमत से जवाब तलब किया था, मगर उनकी तरफ से अब तक कोई जवाब अदालत में दाखिल नहीं किया गया है। ये मामला अदालत में ज़ेरुल तवा है। ऐसे में स्टेट कोऑर्डिनेटर इस तरह का कोई हुक्म क्यों कर जारी कर सकता है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट एक मॉनिटरिंग बेंच भी है जो आसाम शहरियत मामले पर मुसलसल निगाह रखे हुए है। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या स्टेट कोऑर्डिनेटर ने इस तरह का हुक्म जारी करने से पहले मॉनिटरिंग बेंच को एतमाद में लिया है। अगर नहीं तो क्या ऐसा करके उन्होंने अपने इख्तियारात से तजावुज़ नहीं किया। जमीयत उलमाए हिंद और आमसो इन्हीं सवालों की बुनियाद पर स्टेट कोऑर्डिनेटर के ताज़ा हुक्मनामे को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रही है। मौलाना मदनी ने कहा कि फ़िरका परस्त ताकतें आसाम में नाकाम हो चुकी हैं, क्योंकि उन्होंने NRC को लेकर जो निशाना तय कर रखा था उसमें उन्हें सख्त मायूसी हाथ लगी है। इसलिए वो ताज़ा हेलों और बहानों से एक बार फिर रियासत में डर और खौफ का माहौल पैदा करके फिरका वाराना सफबंदी कायम करने की दानिस्ता कोशिश कर रही हैं। पूरे NRC अमल के दौरान इन ताकतों ने मुख्तलिफ तरीकों से रुकना डालने की कोशिश की, मगर हर मौके पर जमीयत उलमाए हिंद उनके रास्ते में एक आनी दीवार बनकर खड़ी हो गई और अब नए स्टेट कोऑर्डिनेटर एक नया हरबा लेकर सामने आए हैं। जमीयत इसके खिलाफ भी पूरी तैयारी के साथ सुप्रीम कोर्ट जा रही है। तो ये थी नाज़रीन रोज़नामा इंकलाब में शाया खबर, जिससे जाहिर होता है कि आसाम के मुसलमानों पर जिस तरह बीजेपी ने 2021 के आगाज़ में होने वाले आसाम असम्बली इंतखाबात से पहले मुसलमानों को शहरियत से महरूम करने की नई हिकमत अमली तैयार की है। इस मामले में जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल करने का फैसला किया है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट में मौलाना सैयद अरशद मदनी जो पिटीशन दाखिल करेंगे उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है। यूसरा अंसारी की रिपोर्ट, MMC न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। नाजरीन, हम फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।